बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एंडोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी अंदरूनी, और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। तो एंडोस्केलेटन का क्या मतलब हुआ? अंदरूनी ढांचा। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जो बज़ाहिर नजर नहीं आता, उसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। जैसा कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटन मौजूद है वो भी एंडोस्केलेटन है, वो हमें नजर नहीं आता, वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो इस तरह का जो स्केलेटन बॉडी के अंदर मौजूद होता है उसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। स्केलेटन प्रेजेंट इन साइड बॉडी। एंडोस्केलेटन दो चीजों से मिलकर बनता है। इट इज मेड अप ऑफ नंबर 1 बोन्स एंड नंबर 2 कार्टिलेज। ये दोनों चीजें टिश्यूज हैं और these are type of connective tissue। ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। हमारी बॉडी में जो टिश्यूज मौजूद हैं वो आमतौर पर 4 टाइप्स की होती हैं: एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो बोन एंड कार्टिलेज हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। इन दोनों टिश्यूज की खास बात यह है कि इनके सेल्स लिविंग होते हैं और इनके जो सेल्स हैं वो प्रोटीन के एक मटेरियल के अंदर मौजूद होते हैं। उस मटेरियल को कोलाजन मैट्रिक्स कहा जाता है। इनके जो सेल्स हैं, देयर सेल्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसे से होना। एम्बेडेड इन दी मैट्रिक्स ऑफ ए प्रोटीन, और इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? कोलाजन। अब हम इन दोनों टिश्यूज बोन और कार्टिलेज को तफसील से देखते हैं। बोन कनेक्टिव टिश्यू की बहुत ही रिजिड किस्म की टाइप है। इट इज वेरी रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन के सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं। सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 osteoblasts, number 2 osteoclasts, number 3 osteocytes। ये 3 टाइप्स के सेल्स बोन के अंदर मौजूद होते हैं। osteoblasts, these are bone forming cells। ये बोन्स बनाते हैं, इनमें बोन्स को बनाने की सलाहियत है। osteoclasts, these are bone dissolving cells। इनको बोन डिसॉल्विंग सेल्स कहा जाता है, यानी ये बोन्स को डीजेनरेट कर सकते हैं, बोन्स
की तोड़ फोड़ कर सकते हैं। शुरू में डेवलपमेंट की इब्तदाई स्टेजेस में बॉडी में जो स्केलेटन मौजूद होता है वो ज्यादातर कार्टिलेज पर मुश्तमिल होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट मुकम्मल होता जाता है, ग्रोथ शुरू होती है, ओस्टियोक्लास्ट कार्टिलेज को डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसको डिजेनरेट करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ ओस्टियोब्लास्ट कार्टिलेज की जगह पर बोन बनाना शुरू कर देते हैं। अब जब बोन्स बन जाती हैं तो फिर ये ओस्टियोब्लास्ट फिर ओस्टियोसाइट्स में तब्दील हो जाते हैं। तो ओस्टियोसाइट्स दीज आर मैच्योर बोन सेल्स। ये मैच्योर बोन्स के सेल्स हैं। ये तीनों टाइप्स के सेल्स प्रोटीन के एक मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं। प्रेजेंट in a matrix of protein और उस प्रोटीन को कहते हैं कोलाजन। अब कोलाजन वाला जो मैट्रिक्स है ये कार्टिलेज के अंदर भी मौजूद है, बोन्स में भी मौजूद है, लेकिन बोन्स में कोलाजन का जो मैट्रिक्स है ये काफी हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स, खासतौर पे कैल्शियम और फास्फेट वगैरह की डेपोजिशन होती है। तो ये जो कोलाजन का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन, इट इज वेरी हार्ड। यहाँ पर बोन के अंदर ये काफी हार्ड होता है ड्यू टू deposition of calcium and phosphate। तो इन साल्ट्स की वजह से, इन मिनरल्स की वजह से ये कोलाजन का मैट्रिक्स काफी हार्ड हो जाता है और इस तरह बोन्स की ओवरऑल हार्डनेस में इजाफा होता है। एक बोन की अगर हम जनरल स्ट्रक्चर को देखें तो बोन के दो पार्ट्स होते हैं। सपोज ये एक बोन है तो इसमें इसकी ये जो बैरूनी सरफेस है, बैरूनी साइड है, ये काफी हार्ड होती है। तो बोन का ये जो हार्ड पार्ट है इसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट बोन। और ये जो अंदरूनी पार्ट है बोन का, इसमें कैविटीज होती हैं और ये स्पॉन्ज की तरह होता है, यानी पोरस होता है। तो इस हिस्से को, अंदरूनी हिस्से को कहा जाता है स्पॉन्जी बोन। इस हिस्से में छोटी छोटी कैविटीज होती हैं इस तरह। इन कैविटीज के अंदर एक मटेरियल मौजूद होता है जिसको बोन मैरो कहा जाता है। तो इस मटेरियल को जो यहाँ पर कैविटीज के अंदर मौजूद होता है इसको कहा जाता है बोन मैरो। बोन मैरो में ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। बोन मैरो के अलावा स्पॉन्जी बोन में ब्लड की वेसल्स भी मौजूद होती हैं जो बोन के सेल्स तक पानी और खुराक की तरसील का काम सरंजाम देती हैं। तो ये था बोन के बाद। अब हम देखते हैं कार्टिलेज के बाद।
तो कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ये बोन के मुकाबले में लेस हार्ड होती है, लेस हार्ड देन बोन। इसके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। तो अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट आर कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ये लिविंग सेल्स होते हैं। ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं these are also present in matrix of कोलेजन। ये भी कोलेजन के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन कार्टिलेज के कोलेजन मैट्रिक्स में मुख्तलिफ किस्म की साल्ट्स की डेपोजिशन नहीं होती या कम होती है, तो उसके नतीजे में कार्टिलेज बोन के मुकाबले में लेस हार्ड होती है। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। ये जो मैट्रिक्स है कोलेजन का, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती, नो ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन इट। कार्टिलेज जॉइंट्स में बोन्स के सिरों पे या ये फिर बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स बनाती है, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर, नोज, ये कार्टिलेज का बना होता है। It is present at the end of bones or forms soft parts of body। soft part जैसा कि फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल ईयर्स, नोज एटसेट्रा। कार्टिलेज 3 टाइप्स की होती है, इसकी 3 टाइप्स। एक को कहा जाता है हायालाइन कार्टिलेज। तो ये वाली जो कार्टिलेज है हायालाइन कार्टिलेज, ये बेरंग सी होती है, मोर और लेस गिलास लाइक। It is present at joints, और जितनी भी दूसरी टाइप्स हैं उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा तादाद में हायालाइन कार्टिलेज पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट। एक और टाइप की कार्टिलेज है जिसे कहा जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये वाली जो कार्टिलेज है, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये बॉडी के इलास्टिक पार्ट्स में पाई जाती है। इट इज फाउंड इन इलास्टिक पार्ट्स ऑफ बॉडी। इलास्टिक पार्ट्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सटर्नल ईयर, नोज वगैरह। तो इस तरह के बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट हैं, इलास्टिक पार्ट हैं, उनमें इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है। तीसरी टाइप कार्टिलेज की, इसे कहा जाता है फिब्रो कार्टिलेज। इसे फिब्रो कार्टिलेज कहा जाता है। फिब्रो कार्टिलेज में कोलाजन के फाइबर्स होते हैं। इट कंटेन्स फाइबर्स, फाइबर्स कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को।
और ये फाइबर्स किस चीज के बने होते हैं? कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन। अब ये वाली जो कार्टिलेज है ये कहां पाई जाती है? इट इज फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है जिनको वर्टिब्री कहते हैं। वर्टिब्री के दरमियान एक कार्टिलेज मौजूद होती है जो कि फिब्रो कार्टिलेज होती है। ठीक है, तो फाउंड इन वर्टिब्रल कॉलम अमंग या बिटवीन वर्टिब्री। इस तरह कार्टिलेज 3 टाइप्स की होती है, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज। तो ये था एंडोस्केलेटन के बारे में। एंडोस्केलेटन क्या होता है? आज के लेक्चर में हमने देखा कि एंडोस्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, नजर नहीं आता। ये 2 टाइप्स की टिश्यू पर मुश्तमिल होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज। फिर बोन और कार्टिलेज के बारे में हमने तफसील में देखा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।